जय हिंद दोस्तों इस महीने के आखिर में शुरू होगी आईएनएस विक्रमादित्य की जल यात्रा और दुनिया के सबसे लंबे एयरक्राफ्ट ने भरी रिकॉर्ड उड़ान। वहीं रिपब्लिक डे पर एयरफोर्स के 50 एयरक्राफ्ट दिखाएंगे अपना दम। इंडियन एयरफोर्स का बड़ा ऐलान, तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों इस महीने के आखिर तक भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य का मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही कारवार नेवल बेस पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर की मरम्मत की जा रही है। बताया जा रहा है कि 23 जनवरी के आसपास इस एयरक्राफ्ट कैरियर की जल यात्रा शुरू हो सकती है और समुद्र में इसका ट्रायल भी जल्द ही शुरू होगा। वहीं इंडियन नेवी आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पर मानसून से पहले फ्लाइट ट्रायल होने की उम्मीद है। इससे इंडो पैसिफिक इलाके में नेवी की ताकत में बढ़ोतरी होगी। वैसे आईएनएस विक्रमादित्य पर मेन वेपन के तौर पर MiG-29 फाइटर जेट्स को तैनात किया गया है। दोस्तों विक्रमादित्य रूस में बना है। पहले ये एडमिरल गोर्स्कोव था, लेकिन भारत ने इसे कुछ बदलाव के साथ रूस से खरीदा था। साल 1994 से इस कैरियर को लेकर भारत और रूस में बातचीत शुरू हुई थी और साल 2004 में भारत ने इसे $2.35 बिलियन की कीमत पर खरीदा था। इसके बाद इसमें बदलाव का काम शुरू हुआ और साल 2013 में जाकर फाइनल हुआ। फिर 14 जून 2014 को पीएम मोदी ने औपचारिक रूप से आईएनएस विक्रमादित्य को इंडियन नेवी में शामिल किया। वैसे अब ये कई मॉडर्न वेपन्स और टेक्नोलॉजीज से लैस है, जिससे अब ये पहले से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक हो गया है। वहीं देश की सेवा के 44 शानदार साल पूरे करने के बाद इंडियन नेवी का IL-38 एयरक्राफ्ट इस साल रिपब्लिक डे पर पहली और आखिरी बार कर्तव्य पथ पर उड़ान भरेगा। विंग कमांडर इंद्रनील नंदी ने बताया कि रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट में 45 इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट शामिल होंगे, जिनमें से एक इंडियन नेवी से और 4 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना से होंगे। वैसे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स द्वारा अलग अलग फॉर्मेशन में भीम फॉर्मेशन इस साल नया होगा। इसमें 3 एयरक्राफ्ट द्वारा 40 डिग्री पिचअप और Su-30 स्ट्रीमिंग फ्यूल शामिल होगा। विंग कमांडर इंद्रनील नंदी ने बताया कि MiG-29, राफेल, जगुआर, Su-30 ऐसे कई एयरक्राफ्ट द्वारा एरो, एब्रस्ट, एरोहेड, डायमंड और दूसरे कुल 13 फॉर्मेशन होंगे। और राष्ट्र की सेवा के 44 शानदार साल पूरे करने के बाद 17 जनवरी 2022 को इंडियन नेवी के IL-38 HD एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया गया। वैसे इस एयरक्राफ्ट को 1977 में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था और ये अपने पूरे सर्विस लाइफ में एक दुर्जय हवाई संपत्ति बना रहा। वहीं इस साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के मौके पर कर्तव्य पथ पर 50 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे और रिपब्लिक डे परेड फ्लाई पास्ट को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में प्रचंड वेरियस स्ट्रक्चर्स को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद तिरंगा, ध्वज, रुद्र और बाज अपना प्रदर्शन दिखाएंगे और ये इन्फॉर्मेशन डिफेंस PRO विंग कमांडर इंद्रनील नंदी ने दी है। इसके बाद टंगेल, वज्रंग, गरुण, नेत्र, भीम, अमृत, त्रिशूल, विजय और ऐसे कई संरचनाओं को प्रदर्शित करते नजर आएंगे। साथ ही सोर्सेस के मुताबिक कुल 18 हेलीकॉप्टर, 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 23 फाइटर जेट्स होंगे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, जिसके साथ हम इस साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की शुरुआत करेंगे। और डिफेंस मंत्रालय के मुताबिक कर्तव्य पथ पर सीटिंग प्लान नहीं के साथ बदला गया है और सीटों की संख्या घटाकर 45,000 कर दी गई है। इन सीटों में से 32,000 सीटें इस साल आम जनता के लिए ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध होंगी। साथ ही बीटिंग रिट्रीट में कुल सीटों की 10% सीटें ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं। वहीं दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट ने 6 घंटे की रिकॉर्ड उड़ान भरी है और इस एयरक्राफ्ट का साइज 383 फुट का है, जो एक फुटबॉल मैदान से भी बड़ा है। वैसे इस एयरक्राफ्ट ने कैलिफोर्निया की मोजावे रेगिस्तान से उड़ान भरी थी। इस एयरक्राफ्ट को स्ट्रोटो लॉन्च ROC कैरियर प्लेन के नाम से जाना जाता है और फ्राइडे को उसने दूसरी टेस्टिंग उड़ान भरी है। इस दौरान टलोन टेस्ट व्हीकल भी इसके साथ गया था। दोस्तों टलोन एक 28 फुट लंबा फिर से इस्तेमाल किए जाने वाला टेस्ट एयरक्राफ्ट है, जो पेलोड को हाइपरसोनिक स्पीड से ले जा सकता है। साथ ही ये उड़ान कंपनी के प्रोग्रेस के लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि टलोन के इस साल के पहले 6 महीने में सेपरेशन टेस्ट और पहली हाइपरसोनिक फ्लाइट को पूरा किया जा सके। और फ्राइडे को हुई उड़ान का मकसद टेस्ट व्हीकल के अलग होने के माहौल का टेस्ट करना था। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।